नमस्कार मैं लेटर देव स्वागत है स्पॉइलर फ्री प्रोडक्शन चैनल में। मैं जस्ट अभी लेके आया हूँ पुष्पा 2 द रूल्स मूवी को, जो 5 दिसंबर को रिलीज हुआ है थिएटर में, और जिसमें लीड में हमारा वन एंड ओनली द आइकॉन स्टार, द स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन साहब, द लेजेंड फहद फासिल साहब, और है नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना जी। मूवी की कहानी अगर मैं बिना स्पॉइलर दे बोलता हूँ, कहानी शुरू होता है भाई पार्ट 1 का एंडिंग से ही। पार्ट 1 का एंडिंग में क्या होता है, हमारा शेखावत सर को पुष्पा ने अपना औकात दिखा दिया था और पुष्पा जो सिंडिकेट का लीडर बन गया था। अभी पार्ट 2 में क्या कर रहा है, वो अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा है ना। अभी मामला सिर्फ नेशनल का नहीं रहा, अभी मामला इंटरनेशनल बन चुका है ना। अभी जैसे जैसे वो अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, ठीक वैसे ही नया नया दुश्मन वो सब पीछे पड़ रहा है ना। शेखावत सर तो है ही। अब इसके बाद क्या क्या होता है भाई, हम स्पॉइलर नहीं दे रहे, डायरेक्ट जाके मूवी देखो यार। रिव्यू शुरू करने से पहले माफ़ी मांग लूँगा, क्योंकि भाई अभी रिव्यू के बीच में थोड़ा बहुत मच्छर उड़ रहा होगा, क्योंकि भाई रिसेंटली ये कल ही म्यूनिसिपैलिटी वालों ने ड्रेन थोड़ा सफाई किया है, जिसकी वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा है घर में, तो उसके लिए आई एम सॉरी। अभी रिव्यू में लौट के आता हूँ तो भाई अभी निकल के मैं आ रहा हूँ ये मूवी देख के, और भाई साहब फ्रेश एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा। भाई ये मूवी क्या है, लिटरली ये थिएटर में बैठने के बाद यही फील आ रहा था, ये तो बवाल है। पुष्पा नाम सुन के तुम फ्लावर समझे क्या, ये तो वाइल्ड फायर है भाई। ये जो डायलॉग है ना, लिटरली ये मूवी का डायलॉग ये मूवी को मीन करता है ना, क्योंकि ये पूरा मूवी एक वाइल्ड फायर है। ये कुछ अलग लेवल का एक चीज़ें एक्सपीरियंस करने जा रहे हो मास एक्शन का जोनरा में। ये टॉप लेवल का एक मूवी मैं बोलूँगा भाई साहब, मज़ेदार। लिटरली मैं 300 रुपये खर्च करके जो थिएटर में गया हूँ ना, बाहर निकल के मतलब इतना ज़्यादा सुकून मिला है कि भाई ये क्या बवाल चीज़ देख के आया हूँ बे। मतलब मूवी जब फास्ट वाला पार्ट 1 जब निकला था ना, तभी मैं थिएटर में देखा था। तब मूवी 300 करोड़ या 350 करोड़ कमा के गया था, इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और इतना सालों बाद ये मूवी पार्ट 2 निकल रहा है ना, तो इतना ज़्यादा हाइप था, और लोगों का बीच में भी एक्सपेक्टेशन था कि भाई कुछ अलग ही लेवल का कुछ करेगा बोल के। और मेरे को भी मतलब थिएटर में जाने से पहले 90% में श्योर था कि ये पार्ट 2 में ही ख़त्म कर देगा, बट 10% था कि भाई इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिला है ना, तो पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 भी आएगा। तो एनीवेज मैं पार्ट 2 के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, और लिटरली ये मूवी एक्सपेक्टेशन के ऊपर तो खड़ा उतारता ही है, उससे एक लेवल के ऊपर लेके चला जाता है ना मूवी को। भाई इतना इंसेन लेवल का कुछ देखा है मूवी को मास एक्शन जोनरा में ना। ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी मैं बोलूँगा भाई, टोटली पैसा वसूल मूवी भाई। चिल्ला के गला फाड़ गया था मेरा, लिटरली मैं चिल्ला रहा था, और मैं अकेला नहीं चिल्ला रहा था भाई। सीट था ही नहीं खाली कोई थिएटर में, इतना खचाखच भर्ती था। मैं यूजुअली बुक माई शो से बुक नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह कटता है, मैं थिएटर में जाके ही बुक करता हूँ, लेकिन मेरे को बुक करना पड़ा। फर्स्ट डे को तो एक भी शो नहीं मिला हमको, सेकेंड डे में जाके हम अभी जस्ट देख के आ रहा हूँ ना, तो समझ सकते हो इतना ज़्यादा क्रेज़ था। और मूवी देखने के जब गया ना भाई, थिएटर खचाखच भरती, और हर कोई चिल्ला रहा है, और चिल्लाने का मौका देता है ये मूवी भाई। लिटरली चिल्ला के हालत ख़राब कर देगा ये मूवी। ये तो डेफिनेटली बोलूँगा भाई, रेडी रहो, तुम कुछ देखने जा रहे हो, कुछ बवाल चीज़ देखने जा रहे हो। किसी भी मूवी में मैं 100% गारंटी देके बोल सकता हूँ, किसी भी मूवी में ऐसा टाइप का इनोवेटिव चीज़ें जो चीज़ें मूवी के अंदर डाला है ना, कोई भी मास एक्शन मूवी में आज तक तो नहीं देखे होंगे। देखो पार्ट 1 का इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी के बाद पार्ट 2 रिलीज़ किया है ना, और पार्ट 2 फर्स्ट डे में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में देख रहा था 250 करोड़ के ऊपर वो कर चुका है ना। तो भाई इंसेन लेवल का वो कमाई करेगा, बॉक्स ऑफिस में झंडा गाड़ेगा, ये तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ। झंडा गाड़ने वाला मटेरियल भी ये है। और पार्ट 2 का एंड ऑब्वियसली पार्ट 2 में ख़त्म नहीं करने वाला है एज एक्सपेक्टेड। तो पार्ट 2 का एंडिंग में जब अनाउंसमेंट करता है ना पार्ट 3 पुष्पा 3 द रैम्पेज बोल के, भाई और भी ज़्यादा चिल्ला रहा था मैं थिएटर में बैठ के। भाई मूवी के अंदर ना बहुत कुछ है, मूवी को देखो एक्सपांड कर दिया ना, बड़ा कर दिया। ऑब्वियसली वो लोग स्टोरी को थोड़ा लंबा करने के लिए बहुत सारा कुछ घुसाया है। अभी नेशनल में मामला नहीं रहा, अभी इंटरनेशनल में लेके चला गया, जैसे हमारा KGF में किया था ना। तो ऐसा टाइप का ही वो लोग इंटरनेशनल में लेवल में चला गया। अभी विलेन को भी नया विलेन को इंट्रोड्यूस किया है, पॉलिटिक्स भी इधर में इंट्रोड्यूस किया है। तो बहुत कुछ चल रहा है मूवी के अंदर, जो तुमको बहुत ही ज़्यादा एंगेज करके रखेगा। मूवी का लेंथ 3 घंटा 15 मिनट है, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लंबा है, बट बोर तो फील नहीं करने देता है। फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत स्लो आपको लग सकता है, बट सेकंड हाफ में टोटली वर्थ इट हो जाता है ना। देखो कहीं भी जगह में बोर नहीं होगे,
स्लो थोड़ा लगेगा फर्स्ट हाफ, बट स्टोरी डेवलप करने के लिए भाई पार्ट 3 के लिए भी तो स्टोरी बचाना है, वो क्रिएट करना है, तो ऑब्वियसली स्टोरी के लिए वो थोड़ा लंबा किया है। बट मूवी के अंदर जिस लेवल का एक्शन सीक्वेंस है ना भाई साहब, लिटरली तुम कभी भी नहीं देखे होगे ऐसा लेवल का एक्शन सीक्वेंस, वो भी लार्जर देन लाइफ वाला एक्शन सीक्वेंस है ना। देखो अल्लू अर्जुन का कोई भी मूवी उठा के देख लो, वो जो लार्जर देन लाइफ वाला एक्शन सीक्वेंस करता है ना, कोई कभी भी ऑड नहीं लगता है। बहुत सारा साउथ का मूवी में जब लार्जर देन लाइफ वाला जो एक्शन करता है ना, कोई हीरो एक गुंडे को मारता है तो 50 फीट दूर जाके गिरता है, वो थोड़ा बहुत किसी किसी जगह में ऑड लगता है ना, कुछ मूवी में तो ज़्यादा ही ऑड लगता है। लेकिन अल्लू अर्जुन ऐसा एक एक्टर है ना, जो कभी भी वो एक्शन करते हुए देखोगे ना, तब लगता है कि वो असलियत में वो खुद कर रहा है ना, एक्शन स्टंट वगैरह, ऑड नहीं लगता है ऐसा लार्जर देन लाइफ वाला एक्शन सीक्वेंस में। और इस मूवी के अंदर में भाई तुम बिलीव नहीं करोगे, उसका हाथ पैर बांधा हुआ है ना, हाथ भी बांधा हुआ है, फास्ट मूवी के जैसा हाथ बांधा हुआ था, मुंह बांधा हुआ था, तभी वो फाइट कर रहा था। लेकिन इस मूवी के अंदर में हाथ भी बांधा हुआ है, पैर भी बांधा हुआ है, भाई साहब मुंह से फाइट कर रहा था। लिटरली ये कुछ अलग लेवल का चीज़ देखा है, ये कोई भी मूवी में आज तक मैं नहीं देखा हूँ। इस लेवल का एक्शन सीक्वेंस है भाई, और इतना ज़्यादा इनोवेटिवनेस लाया है ना मूवी के अंदर एक्शन सीक्वेंस में, भाई कतई जहर आग लगा देता है। लिटरली बोलूँगा अल्लू अर्जुन भाई, उसका जो आइकॉनिक स्टार, स्टाइलिश स्टार बोलता है ना, आइकॉन स्टार बोलता है, स्टाइलिश स्टार बोलता है, वो लिटरली वो मीन करता है ना। बंदे का जो ऑरा है ना, बंदे का जो स्वैग है, जो स्टाइल है, जो डायलॉग डिलीवरी के टाइम में, एक्शन करने के टाइम में, वो कोई भी मैच नहीं कर सकता है। उसका जो एनर्जी है ना, कुछ अलग लेवल का उसका स्वैग है ना भाई साहब। और इस मूवी के अंदर जब एक्शन करता है ना वो भाई साहब, और बंदा मूवी के अंदर साड़ी पहन के एक्शन कर रहा था। लिटरली यहाँ पे बहुत सारा डांस सीक्वेंस है ना, और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है मूवी का क्लाइमेक्स में और बीच में जगराता वाला सीक्वेंस है ना, जहाँ पे वो साड़ी पहनता है, वो नाचता है साड़ी पहन के। मतलब जिस लेवल का एक्शन कर रहा था ना, तुमको भाई साहब आपसे बिलीव हो जाएगा कि भाई साड़ी पहनने से लड़के लोग लड़ाई कर नहीं सकता है, ऐसा टाइप का नहीं होगा। साड़ी पहन के भी लड़ाई इंसेन लेवल का करा जा सकता है। ये जीता जागता उदाहरण है, प्रूफ है ये मूवी। भाई अल्लू अर्जुन साहब साड़ी में बहुत ही खतरनाक लग रहा था, और जिस लेवल पे साड़ी पहन के एक्शन किया है ना भाई, ये अलग ही लेवल का इमेजिनेशन है। सुकुमारन साहब मज़ेदार उसका इमेजिनेशन को हेड्स ऑफ में बोलूँगा। जिस लेवल का एक्शन सीक्वेंस परफॉर्मेंस अल्लू अर्जुन साहब पुल आउट किया है ना, वो कोई भी एक्टर नहीं कर सकता है भाई। मज़ा ही आ गया, कतई एक्शन सीक्वेंस है ना चुम्मेश्वरी। और क्लाइमेक्स वाला एक्शन सीक्वेंस खास करके जब उसका हाथ भी बंधा हुआ है, पैर भी बंधा हुआ है ना, वो मुंह से फाइट कर रहा है भाई। लिटरली ये कुछ अलग लेवल का है। ये कोई भी इमेजिन कर सकता है कि इस लेवल का कुछ फाइट डाल सकता है मूवी में भाई। इंसेन, लिटरली मैं बोलूँगा इंसेन। देखो मूवी का जो गाना वगैरह है, फास्ट 2 गाना जो है वो उतना अच्छा नहीं लगा है। जो जागराता वाला गाना है या फिर सामी वाला गाना है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन किसी क्या गाना डाल दिया। गाने का हिंदी में लिरिक्स इतना बकवास है। बहुत सारा गाना है मूवी के अंदर, लेकिन कोई भी गाना हमको अच्छा नहीं लगा है। खास करके किसी वाला फ़ोटो खींचोगे तो थप्पड़ मार दूंगा। भाई साहब ये क्या लिरिक्स है भाई, गाना इतना बकवास क्यों है। फास्ट मूवी का गाना वो घंटा वाह देखो, इसके बाद सामी बोलो, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था गाना। लेकिन उस लेवल का गाना, फास्ट मूवी का गाना बहुत ही अच्छा था कंपेयर करो तो सेकंड मूवी से। वैसे किसी सॉन्ग जितना ख़राब है ना, सुनने में जितना ख़राब है, डांस सीक्वेंस भी उतना ही बकवास है। श्रीलीला जी का जो आइटम डांस है इस मूवी के अंदर किसी सॉन्ग में, वो उतना अच्छा नहीं लगा है हमको। फास्ट मूवी में देखो समांता जी ने लिटरली आग लगा दिया था, मचाया था पुष्पा के साथ, मतलब अल्लू अर्जुन के साथ जो डांस सीक्वेंस में गाना भी बोलो मज़ेदार लगा था। लेकिन उस लेवल में ये गाना किसी भी एंगल में पहुँच ही नहीं पाया। पुष्पा 1 के बाद अल्लू अर्जुन साहब को नेशनल अवार्ड मिला था, लेकिन पुष्पा 2 के बाद तो भाई नेशनल अवार्ड देने वाला लोग पहले अल्लू अर्जुन साहब का घर में जाएंगे और दरवाज़ा खटखटाएंगे कि भाई आइकॉन स्टार है कि नहीं, स्टाइलिश स्टार घर में है कि नहीं, आपके लिए भाई नेशनल अवार्ड वेट कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि भाई इस मूवी के बाद तो उनको फिर से एक बार नेशनल अवार्ड मिल सकता है, क्योंकि भाई इस लेवल का बंदे ने परफॉर्मेंस भी दिया है। बैकग्राउंड म्यूजिक उसी लेवल का है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और सुपर लेवल का शूट भी करता है।
प्लस देखो डायलॉग डिलीवरी के सामने एक्स्ट्रा लार्ज बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के ख़राब नहीं किया है। बैकग्राउंड म्यूजिक जहाँ पे ज़रूरत था उसी जगह में यूज़ किया है और बैकग्राउंड म्यूजिक भी एक लेवल ऊपर कर दिया। मज़ेदार एक्शन सीक्वेंस में बोलो, इंटेंस सीक्वेंस में बोलो, बैकग्राउंड म्यूजिक सुपर लेवल का शूट कर रहा था और मज़ा भी आ रहा था सुन के भाई, इंसेन लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक प्लस एक्शन सीक्वेंस प्लस अल्लू अर्जुन का इतना खतरनाक परफॉर्मेंस भाई चांद ही लगा देता है। रश्मिका मंदाना जी भी बहुत ही अच्छा काम किया है। फहद फासिल साहब इधर में बाजी मार देता है। बंदे को बहुत ही कम टाइमिंग मिला हुआ है, लेकिन हम सोचा था पार्ट 1 के बाद एंडिंग जिस टाइप का दिया है ना, तो शेखावत सर पार्ट 2 में असली विलेन होगा ऐसा टाइप का सोचा था मैं। बट वो लोग भी इतना सोचा नहीं होगा कि पार्ट 1 इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, तो उस हिसाब से उस कैरेक्टर को, फहद फासिल साहब का कैरेक्टर को मैं सोचा था पार्ट 2 में ज़्यादा दिखाएगा, बट उतना ज़्यादा नहीं दिखाता है। अब मुश्किल से हुआ आधा घंटा या 45 मिनट मिला होगा, बट जिस लेवल का वो एक्टिंग भी करता है ना, बीच बीच में अल्लू अर्जुन और फहद फासिल साहब कॉमेडी भी करता है, हंस हंस के दिमाग खराब हो जाता है। प्लस फहद फासिल साहब जिस लेवल का एक्टिंग किया है ना भाई, बंदे को एक चुम्मा तो देना ही बनता है भाई। चुम्मेश्वरी बंदे का हर एक मूवी देख लो, कोई भी छोटा रोल हो जाओ, छोटा छोटा हरकत करेगा, उसका परफॉर्मेंस बोलो, एक्टिंग बोलो, तुमको वो नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते उसका प्रेजेंस, जो इस लेवल का उसका प्रेजेंस है ना स्क्रीन में। और इस मूवी के अंदर में भी देखो बहुत ही कम रोल मिलने के बावजूद, कम टाइमिंग मिलने के बावजूद वो इतना ज़बरदस्त लेवल का एक्टिंग किया है ना मूवी के अंदर, मज़ा ही आ जाता है। शेखावत सर का मतलब फाफा का कैरेक्टर को भी मानना पड़ेगा। फाफा जिस लेवल का एक्टिंग किया है ना, और उसका कैरेक्टर जैसा लेवल का है, बार बार उसको हार मानना पड़ता है ना। पुष्पा बार बार उसको औकात दिखाता है, लेकिन फिर से वो खड़ा होता है भाई पुष्पा के साथ, पुष्पा के अगेंस्ट में लड़ाई करने, पुष्पा को हराने। भाई उसका इंसेन लेवल का कुछ था। मूवी के अंदर में भी मैक्सिमम टाइम उसका और पुष्पा के बीच में ही लड़ाई चल रहा है ना। पुष्पा बार बार उसको औकात दिखा रहा है, वो फिर से पुष्पा को हराने का कोशिश करता है। तो इन दोनों के बीच में जो नोक झोंक, जो लड़ाई चलता है ना, वो कुछ अलग ही लेवल पे एंटरटेन करता है ना। रश्मिका जी का भी इस मूवी के अंदर में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है। मूवी के अंदर पुष्पा का बाई को, मतलब रश्मिका जी का कहने में पुष्पा ने सत्ता भी पलट दिया था इस मूवी के अंदर में। तो बाई को ने बोला है तो करने का मतलब करने का, इधर में कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। मूवी के अंदर इन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है, स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया है। फर्स्ट मूवी के जैसा सेकंड मूवी में भी बहुत ही बढ़िया है। प्लस इन दोनों के बीच में जो रोमांस दिखाया गया है वो भी बहुत ही अच्छा लगा है। प्लस बीच बीच में जो वो लोग नोक झोंक करता है, कॉमेडी करता है, कॉमेडी सीक्वेंस में तुमको हंसी भी उसी लेवल पे दिलाता है। तो मूवी के अंदर गाना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होने से भी डांस सीक्वेंस बहुत ही बढ़िया था यार। जितना भी गाने में जितना सारा डांस सीक्वेंस है, डांस कोरियोग्राफी है भाई, कुछ अलग ही लेवल का डांस इधर में देखने को मिलेगा आपको। और अल्लू अर्जुन साहब टॉप लेवल का वो डांसर है। उस मूवी के अंदर जिस लेवल का डांस भी कर रहा था ना, मज़ा ही आ जाता है। प्लस एक चीज़ बोलूँगा मैं, वो जागराता वाला सीक्वेंस जो है ना, जो काली माँ का पूजा के टाइम में वो साड़ी पहन के जो नाचता है ना भाई, विजुअली देखने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना ब्यूटीफुल, इतना खतरनाक लग रहा था। उसके ऊपर जिस लेवल का वो डांस कर रहा था ना साड़ी पहन के, भाई तुम मतलब होश उड़ जाएगा। ऐसा कैसे कर सकता है कोई, कैसे लेवल के वो नाच रहा था ना भाई, इंसेन, लिटरली बिलीव नहीं होगा, अनबिलीवेबल टाइप का उसका परफॉर्मेंस है ना। खास करके साड़ी पहन के जब डांस करता है, प्लस साड़ी पहन के जब फाइट करता है ना, क्लाइमेक्स में एक फाइट सीक्वेंस है साड़ी पहन के, प्लस बीच में जो जागराता वाला सीक्वेंस में एक फाइट सीक्वेंस है, भाई कुछ अलग लेवल का है यार। ये लिटरली हम बिलीव कर नहीं पा रहा था कि अल्लू अर्जुन को साड़ी पहना दिया, और साड़ी पहन के इतना ज़्यादा खतरनाक लग रहा था भाई। इस मूवी के अंदर में भी वो धक्के दले तो कर ही रहा था, झुकेगा नहीं साला, लेकिन वो ऐसे नया एक निकला है, ऐसे करता है घड़ी को, ऐसे हाथ, मतलब घड़ी लूज पहना है और ऐसे करता रहता है ना। तो एक नया स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया है, फायर नहीं वाइल्ड फायर, ये वाला तो और एक खतरनाक वाला डायलॉग है। और एक खतरनाक एक डायलॉग है क्लाइमेक्स में अंदर में, वो बोलता है ना, मेरा बच्चे को अगर एक खरोच भी आई ना तो सभी को मतलब रपा 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 करके बोल रहा था ना भाई साहब, गूज़बम्स आता है लिटरली में बोल रहा हूँ। वो सबको जब काटता है ना, वो बोल रहा रपा रपा रपा, वो भाई साहब ये मैं क्या देख लिया भाई, इतना इंसेन लेवल का मतलब उसका एक्टिंग है ना भाई। गुस्से वाला सीक्वेंस, फाइट वाला सीक्वेंस, डांस वाला सीक्वेंस, भाई साहब रुद्र रूप पकड़ता है ना, वो काली माँ का रूप ले लेता है भाई, और सबको जिस लेवल का काटता है ना, धोता है ना भाई, मज़ा ही आ जाता है। और क्लाइमेक्स में जब तुमको पार्ट 3 के लिए हिंट्स मिलेगा ना भाई, चुम्मा आएगा सिर्फ भाई। ये बॉक्स ऑफिस में लिटरली झंडा गाड़ेगा, तुम लिख के ले लो, ये बॉक्स ऑफिस फाड़ने वाला है, क्योंकि एक मास एंटरटेनिंग, मास एक्शन वाला मूवी का ये टॉप नॉच लेवल का मूवी हिसाब से खड़ा हुआ है। और इस लेवल का एक्शन सीक्वेंस, कहानी, परफॉर्मेंस और किसी भी मास एक्शन मूवी में आज तक तो आपको देखने को नहीं मिला होगा। ये तो मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ। कुछ
इनोवेटिव चीज़ें आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ना भाई, ऐसा कभी भी किसी मूवी में आज तक तो नहीं हुआ है। विजुअली भी बहुत बढ़िया था, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ गाने की वजह से मूवी का थोड़ा बहुत एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है। गाना फर्स्ट मूवी में बहुत अच्छा था, सेकंड मूवी में उतना अच्छा नहीं है, लिरिक्स हिसाब से बहुत ही घटिया है। इवन वो जो किसी वाला गाना तो बिल्कुल भी बेकार है। और मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा बहुत स्लो लग सकता है, लेकिन भाई बोर बिल्कुल भी नहीं करेगा। मज़ा आ गया यार। आलू अर्जुन साहब ऐसे ही उसको आइकॉन स्टार, स्टाइलिश स्टार बोला नहीं जाता है भाई। जिस लेवल का वो परफॉर्मेंस देता है ना भाई साहब, आग लगा देता है, लिटरली वाइल्ड फायर इट इज़। कहूँगा श्रेयस तलपड़े जी का मतलब आवाज़ जिस लेवल का शूट कर रहा था ना आलू अर्जुन साहब के साथ, फर्स्ट मूवी के बाद भी उसको बहुत ज़्यादा तारीफ मिला था। और इस मूवी के अंदर स्पेशली श्रेयस तलपड़े जी का मेंशन किया है फर्स्ट में, हम देखा है, जो देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है हम। आपको अगर मास एक्शन वाला मूवीज़ पसंद है या फिर जीवन में बहुत ज़्यादा बोरियत है, माइंड को फ्रेश करना है, जीवन में थोड़ा आनंद लेना है, तो डेफिनेटली आँख बंद करके थिएटर में जाओ और ये मूवी देखने बैठ जाओ। क्योंकि ये मूवी ऐसा लेवल का ही है, थिएटर से बाहर निकल के एक ही चीज़ बोलोगे, क्या बवाल चीज़ है ये बे, एक नंबर माल है, वर्थ वॉचिंग, पैसा वसूल वाला मूवी है। मैं झुकेगा नहीं साला बोल के निकलोगे और बाद में बोलोगे पुष्पा मतलब फ्लावर नहीं है, वाइल्ड फायर है। लिटरली एक डायनामाइट है, थिएटर में जाके फटने वाला है भाई तुम्हारा मुंह में। क्योंकि भाई ये धमाका करने वाला है बॉक्स ऑफिस में भाई, मचाने वाला है। लिटरली मूवी का नाम है क्या है, पुष्पा 2 द रूल्स। रूल करने आया है ये मूवी थिएटर में भाई। दिसंबर का एंडिंग तक ये मूवी चलता रहेगा और लिटरली बॉक्स ऑफिस में झंडा करेगा। ये लिख के रखो, अभी तक नहीं देखे हो तो भाई वेट किसका कर रहे हो भाई, ज़बरदस्त ये मूवी है, मिस मत करना। ये थिएटर में जाके ही आनंद मिलेगा। थिएटर में जाके जितना मज़ा मिलने वाला है ना, वो मोबाइल स्क्रीन में नहीं मिलेगा। कतई मोबाइल में मत देखना, थिएटर में जाके देखो भाई, आग लगा देता है। एक बार रेकमेंड जरूर एक नंबर में करने वाला हो भाई, अभी जाके देखना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक। जाने के पहले लाभ बटन प्लीज़ दबाई दो, रेखा तो बहुत जाना है तो लाइक कर दो, कमेंट में गालियाँ दो, शासन दो, पहले से तो राइशन में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जय हिंद।